हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और ये मेरा तीसरा क्लास होने जा रहा है जीएस 5 की इस क्लास में। ओवरऑल इस सीरीज की 6वीं क्लास है। 3 क्लास अब तक रमन सर की हो गई है, ये तीसरी क्लास मेरी है। इस वक्त हम लोग 3 क्लासेस चला रहे हैं। रात के 9 बजे एक आपका 15,000 का एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें डेली 60-70 क्वेश्चन पे चर्चा कर ली जा रही है। उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, बट 1 घंटे से ऊपर की क्लासेस बन जाएंगी तो वो एक दिक्कत की बात हो जाती है। लोग नॉर्मली पसंद नहीं करते हैं। खैर, वो तो हम लोग कवर करेंगे जैसे भी कर पाएंगे। दूसरा, हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के केवल एमसीक्यूज की एक चर्चा कर ले रहे हैं, क्विज, ताकि आप सबकी वो भी तैयारी चलती रहे। मेंस के लिए 5वां और 6वां पेपर हमारा उद्देश्य है कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा तक कंप्लीट करा देना। ठीक है, इसमें क्वेश्चन की संख्या अगर लगेगा कि हम लोग को इंक्रीज कर लेना चाहिए तो समय के साथ हम लोग 1 क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन कर लेंगे। बट अभी क्या ना, मुझे पता कि सब लोग बैठे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा है, तो एटलीस्ट 1-1 क्वेश्चन करते चले। ठीक है, अब देखोगे तो महाजनपद 2 तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक तो यूपीपीसीएस में भाई महाजनपद पे सीधा आपका प्राचीन इतिहास में टॉपिक लिखा हुआ है, वो कर सकते हैं। दूसरे, प्राचीन नगरों के बारे में सेपरेटली भी उसने बोला कि मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, यानी कौशल के ऊपर स्पेशली क्वेश्चन आ सकता है, काशी के ऊपर सेपरेटली क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एक बड़ी विशेषताओं पे हम लोग काम करेंगे, वो हम लोग समय प्रोसेस में आगे चल के काम करेंगे, उसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं है। कल हमने क्वेश्चन आपको दिया था कि उत्तर प्रदेश में स्थित जो महाजनपद है और उनकी विशेषताएं जो है उन पे विस्तार से चर्चा करने के लिए। देखो, मैक्स वर्ड आपको कितना आएगा भाई यूपीपीसीएस में? मैक्सिमम बड़ा से ये बड़े में ही क्वेश्चन आएगा, 200 वर्ड में जाएगा, 200 शब्द में जाएगा। तो मैंने हमेशा आपको क्या बताया भाई, इंट्रो आप मैक्सिमम क्या करना है, 20 से 25 शब्द। इंट्रो को कितना लिखना है, ये बार बार आपको समझा रहा हूं, इसको दिमाग में रखना है। इंट्रो मैक्सिमम आपको जाना है 20 to 25 वर्ड्स में, 20 से 25 शब्द में आपको ये काम करना रहेगा। बाकी आप पूरी ताकत मेन बॉडी पे लगाइए। यूपी स्पेशल का कोई भी क्वेश्चन लिखिए तो कोशिश करिए कि मैप का यूज जरूर ही करिए। एटलीस्ट 20 क्वेश्चन जब आप मेंस में लिखेंगे वहां पे 10 से 12 क्वेश्चन में मैप का यूज तो होना ही चाहिए, ये दिमाग में रखना। तो इंट्रो, मेन बॉडी और फिर एक कंक्लूजन, ये काम आपको करना होगा। अब देखो, जाहिर सी बात है भाई कि मेन बॉडी में हमको पता है कि भाई इस बार हम लोग क्या पूछा है, महाजनपद और उनकी विशेषताएं। ठीक, अब आपको सारे महाजनपद पे दिमाग में रखना है कि भाई ऐसा नहीं कि एक पे बहुत ज्यादा काम कर लिए और बाकी पे केवल कैपिटल लिख के छोड़ दिए, ऐसा काम नहीं करना है। एक तो हमको पता है कि भाई कुल 8 महाजनपद है, 16 में से 8 महाजनपद कहां पे स्थित है, 16 में से 8 महाजनपद यानी 50% महाजनपद तो आपका खुद उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो सब पे चर्चा करना है। अगर एक के ऊपर 3 लाइन लिखोगे तो भाई हो गया 8 तक 24 लाइन, ये पार कर गया आपका। कितना मेन बॉडी कितने वर्ड में दोगे, 150 वर्ड में ही ना, 185 शब्द में दोगे तो ऑलरेडी कंटेंट आपके पास ज्यादा जगह। तो 2 से 3 फैक्ट एक चीज के बारे में, एक लोकेशन के बारे में 2-3 फैक्ट। ठीक है, अब देखो ये आपको मैंने मैप यहाँ पे कर दिया है। आप में से जो भी दोस्त होंगे वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखो, ये आपका पंचाल हो गया, कौशल, मल्ल, काशी, वत्स, चेदी, सूरसेन और कुरु, ये हमारे पास मौजूद कुल 8 महाजनपद हो गए जिनकी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात है कि महाजनपदों का निर्माण पहले मैं एक में सिंपली आपको बता दूं तो देखो, प्रथम नगरीय क्रांति तो हम लोग हड़प्पन दौर को कहते हैं। भाई हड़प्पन सभ्यता को हम लोग प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से जानते हैं। बाद में 600 बीसी के ड्यूरेशन में क्या होता है, 600 बीसी के ड्यूरेशन में क्या होता है कि एक क्रांति होती है, हम लोग जिसको कह सकते हैं कि आयरन क्रांति, आयरन रिवॉल्यूशन होती है। लौह युग की हम लोग कह सकते हैं ये दौर हो जाता है। आयरन ओर की खोज कर ली जाती है, लौह अयस्क की खोज कर ली जाएगी। लौह अयस्क की खोज का 2 बड़ा बेनिफिट होता है। पहला भाई, टूल्स अब मजबूत हो जाएंगे, जो हथियार होंगे, जो उपकरण होंगे, वेपन्स होंगे, वो अब आयरन के बनने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा, जो हल, जो प्लाउज होता है वो अब किसका हो जाएगा, तो वो आयरन का हो जाएगा। अब तक किस प्रकार के हलों का वुड प्रयोग किया था, तो भाई वुड का। और अब ये हल कैसे हो जाएंगे, आयरन के हो जाएंगे। तो इनमें अंतर क्या आ जाएगा भाई, आयरन से आप ज्यादा गहरी, ज्यादा डेप्थ में जाके खुदाई कर सकते हो। यानी आपको पता है जब गहराई के साथ जुताई होती है तो जो प्रोडक्शन होता है वो अच्छा होता है, यानी यील्ड प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन आपका हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो जाएगा। अच्छा, प्रोडक्शन अच्छा होने का फायदा क्या होगा, अब देखो, एक तो क्या हुआ, एक तो जब आपके पास आपको पता है कि भाई प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा, उत्पाद, मान लो कि हमारे यहाँ 2 क्विंटल की खपत थी और हमारे यहाँ हो गया 10 क्विंटल, 10 क्विंटल हमारे यहाँ उपज होगी। ठीक है, 10 क्विंटल की उपज होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 10 क्विंटल को 8 क्विंटल, जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में बेच देंगे। तो भाई इसी तरीके से तो सब लोग आएंगे। तो होगा क्या कि एक जगह पे मार्केट लगना स्टार्ट होगा, व्यापार का निर्माण स्टार्ट होगा। व्यापारिक बस्तियां बसेंगी तो उसके चारों ओर बसावट होना स्टार्ट हो जाएगी। इनकी जरूरत के से संबंधित जो शॉप्स वगैरह हैं वो खुलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये एक जनपद का रूप कन्वर्ट कर लेंगे और यही जनपद धीरे धीरे महाजनपद का रूप ले लेते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से महाजनपदों का निर्माण होना स्टार्ट होता है। यानी महाजनपदों के निर्माण में भी क्या है, जो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन हो रहा है, जो यील्ड प्रोडक्शन का रिवॉल्यूशन हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी देन होती है। तो महाजनपद का उद्भव कैसे हुआ ये समझ में आ गया। अब समझ आ गया कि महाजनपद नॉर्मली क्या होंगे, किसी ना तो किसी रिवर बैंक के किनारे होंगे, किसी ना तो किसी रिवर बैंक के, क्योंकि भाई प्रोडक्शन तो होना जरूरी है, उत्पादन तो होना जरूरी है। तो ये एक चीज आप लोग देखेंगे। इंट्रो में आप क्या शामिल कर सकते हो, तो देखो 2 बुक्स हैं। एक बुक जो है वो बौद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। दूसरा बुक है वो जैनिज्म की टेक्स्ट बुक है, वो है भगवती सूत्र। तो एक क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित बुक है, ठीक है। एक बुक जो है आपका वो बौद्ध रिलीजन से, बौद्ध धर्म से संबंधित बुक है, और एक बुक जो आपका है वो जैन रिलीजन से या जैन धर्म से संबंधित एक बुक है, ठीक है। अब इन दोनों बुकों के बारे में ध्यान से जाना। ये दोनों बुक, इसको आप इंट्रो में शामिल करो। इंट्रो में यहां पे आप शामिल कर सकते हो 2 इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन ये, दूसरी 8 महाजनपद स्थित है 16 में से उत्तर प्रदेश में। यहां से आप इसको शामिल करके इंट्रो स्टार्ट कर सकते हो कि जो महाजनपदों के बारे में हमको जानकारी मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवत सूत्र से मिलती है। उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद स्थित है, ठीक है। अब हमारा क्या है कि मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे। मेन बॉडी में हम हर एक महाजनपद ऐसे देखेंगे नॉर्मली, ये नहीं कि बिना हेडिंग दिए महाजनपदों के बारे में रैंडम जो दिमाग में आया लिखना स्टार्ट कर दिया। आप एक क्रम से अगर जाओगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। जैसे मैंने क्या किया है, मैंने पांचाल से लिखना स्टार्ट किया है, पांचाल से समझाना आपको स्टार्ट किया है, और इसके से मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किया हूँ। पांचाल के पास मैंने कौशल के बारे में समझाया, फिर मल, काशी, वत्स, चेदी, सूरसेन, कुरु, इनके बारे में समझाया। आप कहीं से स्टार्ट करो, आप कुरु से स्टार्ट करो, तो आप अगर ये क्रम फॉलो करोगे आपके लिए भी अच्छा रहेगा। इसी के लिए एक बार मैप पे काम कर जाना, ठीक है। ये मैप काम कर जाना, और मैप को क्या करना कि भाई जब मेन बॉडी लिखना स्टार्ट करना तो आप हमेशा लेफ्ट साइड में इसको पेस्ट करना। मेरे पास लेफ्ट साइड में जगह नहीं थी, यहाँ पे जगह थी, तो मैंने इसके लिए इसको राइट साइड में पेस्ट कर दिया, सॉरी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में पेस्ट कर दिया। आप लोग राइट साइड में इसको पेस्ट करना, इस साइड में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, मैंने अब देखो हमको पता कि पांचाल के बारे में, पांचाल पहला महाजनपद मैंने लिख दिया। अब देखो मैंने बताया क्या है, मैंने पहले कोशिश की है कि सारे महाजनपद की क्या बता दी जाए, कैपिटल। आप सबको सभी महाजनपदों की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, उसको जरूर ही बताओगी। कुछ महाजनपदों की 2-2 राजधानी आ रही हैं, कुछ महाजनपदों में ठीक है कि एक ही राजधानी रही है। तो एक तो कैपिटल बताओगी। अगर वो आपको पता है कि वो किसी रिवर बैंक के किनारे स्थित है, नदी का नाम पता है कि भाई कि ठीक है ये गंगा के किनारे स्थित है, ये यमुना के किनारे स्थित है, ठीक है, ये सू नदी या किसी गोमती नदी के किनारे, किसी भी नदी के किनारे स्थित है, आपको पता है, तो रिवर के बारे में लिख सकते हो। तीसरा, उनके कोई महान रूलर हैं, उनको लिख सकते हो। हमको पता है कि जब महाजनपद का डेवलपमेंट होता है उस समय उस दौर को हम लोग बौद्ध दौर भी कहते हैं, ठीक है, बौद्धकाल भी कहते हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित कोई स्थलों की भगवान बुद्ध वहाँ पे कुछ उपदेश दिए हो, उनकी किसी घटना से संबंधित हो, स्तूपास का निर्माण किया गया हो, कोई भी चीज़, तो उनके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। रूलर्स के द्वारा कोई लड़ाई लड़ी गई है, कोई विक्ट्री पाई गई है, वो लिख सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज यूपी के किस वर्तमान में कुछ किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये लिख सकते हैं। तो 4-5 डायग्राम्स हमको बन गए। इन्हीं में से कोई 2-3 इंफॉर्मेशंस आपको लिखनी है, जिनमें कैपिटल तो जरूर लिखना है, कैपिटल तो जरूर लिखना है, ठीक। अब देखो मैंने पहले क्या बताया, हर में देखो कैपिटल, भाई सबकी कैपिटल बताया कि पांचाल की 2 कैपिटल थी, अहिच्छत्र और काम्पिल। यहां पे और क्लियर करना चाहते हो तो अहिच्छत्र क्या है, इसकी नॉर्दर्न हिस्से की, नॉर्दर्न पॉइंट की या उत्तरी भाग की, ठीक है, नॉर्दर्न पॉइंट की जो नॉर्दर्न पांचाल जो था उसकी अहिच्छत्र राजधानी थी, और जो साउदर्न पांचाल था उसकी राजधानी क्या थी, काम्पिली थी। तो उत्तरी की अहिच्छत्र और काम्पिली, ये पीटी में भी क्वेश्चन बन क्या सकता है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कि ये पीटी से ही हम लोग जानते थे। अभी पीटी में राजा प्रवाहर जाबाली, आप देखोगे एक क्वेश्चन एक बार आया है, काशी के राजा का और पांचाल के राजा का, ऐसे कैकेय के राजा का नाम पूछा है कि भाई कि ये किससे मैच करते हैं। उसी में राजा प्रवाहर जाबाली का नाम ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। राजा प्रवाहर जाबाली इतिहास में इसलिए भी, ये मतलब इंसिडेंट के एक ऐसे राजा रहे हैं जो कि अपने समय के बहुत बड़े फिलासफर यानी दार्शनिक रहे हैं। ये एक दार्शनिक राजा के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है, दार्शनिक रहते, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो जो प्रवाहर जाबाली है इनका भी संबंध पांचाल से ही है, ठीक है, इनका भी संबंध पांचाल से ही है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देखें, बहुत सारे महाजनपदों का संबंध महाभारत कालीन भी है, महाभारत कालीन भी है, तो इससे भी संबंधित कुछ फैक्ट मिले आपके दिमाग में, उसको भी लिख सकते हैं, ठीक। और यूपी के अभी देखो तीसरा फैक्ट इसके संदर्भ में मैंने क्या लिख दिया कि भाई आधुनिक रुहेलखंड वाला जो बेल्ट है, जिसमें बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाली की जो लोकेशंस है, यहाँ पे कभी पांचाल पाया जाता था। 600 BC के अराउंड में पांचाल की जो लोकेशन थी वो इस जगह पे थी,
ठीक है। अब पांचाल के बारे में अगला क्या बारी है, कौशल की बारी हुई। कौशल को हमको पता है भाई कि देखो रामायण काल में कौशल की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। वैसे नॉर्मली इसकी भी दो राजधानियां हैं, जो नॉर्दर्न कौशल है, जो उत्तरी कौशल है उसकी राजधानी साकेत थी। जो दक्षिणी कौशल है, श्रावस्ती के बारे में तो मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। श्रावस्ती के बारे में आपको पता है बौद्धिज्म से तो मतलब इसका इतना संबंध है जिसका कोई हिसाब ही नहीं श्रावस्ती का। सबसे ज्यादा बौद्धिज्म के भगवान बुद्ध के उपदेश जो है वो श्रावस्ती में ही है, ठीक है। तो साउदर्न कौशल का भी संबंध किससे है, साउदर्न कौशल का संबंध आपका, यानी साउदर्न कौशल की राजधानी क्या थी, वो श्रावस्ती थी। आप यहाँ पे देखो एक हल्का सा डायग्राम मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये बना दिया फ्लो चार्ट टाइप का। मैंने कौशल की एक वही दिखा दी है बाउंड्री। तो कौशल का उत्तरी हिस्सा नेपाल से लगता था, ये कौशल है। कौशल के उत्तर में क्या है भाई, नेपाल है। कौशल के पश्चिम में क्या है, पांचाल है। यहां भी देखो आप यही दिमाग रख सकते हो, पांचाल के पश्चिम में क्या है, कुरु है। पूरब में क्या है, कौशल है, समझे ना। तो बाउंड्री क्या बनाएगी भाई, ये राज्य अपना बाउंड्री बनाते हैं। तो जैसे मैंने यहां पे दिखा दिया कि एक चला के आप यहां भी कर सकते हो। अगर आप मैप बनाओगे तो आप बाउंड्री दिखा सकते हो कि इसका पांचाल कुरु और कौशल राज्यों से बाउंड्री बनाता था, ठीक है। ऐसे नॉर्मली पूर्व पश्चिम में कुरु और कौशल से बाउंड्री बनाता था। नहीं कुछ समझ में आ रहा मैप बनाया हो तो एक पॉइंट यहीं से उठा के लिख सकते हो। अब देखो ये चीज, तो वेस्टर्न हिस्सा किसे था, पांचाल से था। ईस्ट में गंडक नदी, साउथ में सुई नदी इसकी बाउंड्री बनाती है। तो ये मैंने इसके लिए दिखा दिया जियोग्राफिकल बाउंड्री। आप चाहो तो इसी तरीके से किसी भी पॉइंट में अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी थोड़ा सा जियोग्राफिकल बाउंड्री बना के समझा सकते हो। ये इसकी एक महत्वपूर्ण, एक जियोग्राफी के टर्म्स में इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस हो जाएगी, इंपॉर्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया कौशल के बारे में। अगर कोई भाई लिखता कि इसकी राजधानी अयोध्या थी तो क्लियर बात रखना कि रामायण काल में इसकी राजधानी क्या थी, अयोध्या हुआ करती थी। श्रावस्ती का जो ज्योग्राफी है एक बात होगी, तो इसका जो आकार है, जो शेप है, वो अर्धचंद्राकार है, ठीक है। क्रिसेंट शेप्ड में है ये, ठीक है, अर्धचंद्राकार शेप्ड में ये, ठीक। और श्रावस्ती में हमको क्या होता है, सहेत महत स्तूप देखने को मिलते हैं। सहेत महत जो स्तूपा है, सहेत महत, ये कहां पे है, तो ये हमको पता है श्रावस्ती में। सहेत महत स्तूप किसने बनाए, स्तूप हमको पता है क्या होते हैं। कल की क्लास में मैंने स्तूप समझाया था ना, हाँ, कल की एमसीक्यूज में मैंने आपको स्तूप क्या होते हैं, चैत्य क्या होते हैं, बिहार क्या होते हैं, तीनों समझाया था, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। अब देखो मैंने क्या किया, सहेत महत स्तूपा लिख दिया। यानी यहाँ पे मैंने बोला ना कि भाई कि बौद्ध धर्म का एक दौर है, तो बौद्धिज्म के संबंध में कोई फैक्ट दिमाग में आया तो लिख सकते हो। महाभारत कालीन कोई फैक्ट समझ में आया तो लिख सकते हो। रिवर्स देखो मैंने दिखाई दिया अभी, तो आपको दिखा रहा हूं कि इन एरियाज में जाके आप पॉइंट्स को लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने केवल ठान लिया कि हमको कैपिटल लिखना है और कहां पे लोकेशन है ये लिखना है, यही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक। तो अपने आंसर्स को ना थोड़ा सा और बेहतरीन बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो मल्लों के बारे में, अच्छा जो हिंदी लिखा हो ना यार, केवल नाम है वही हिंदी लिखा हो, जो टफ टर्म्स है वो तो लिख दिया हूं। मल्ल की कैपिटल कहां पे थी, हमको पता है कि मल्लों की राजधानी कहां पे थी, तो भाई पावा थी, कुशिनारा और पावा, ठीक है। अब देखो हमको बौद्धिज्म से संबंधित, अच्छा ये बताओ मल्लों का संबंध बौद्धिज्म से है कि नहीं है, बौद्धिज्म से संबंधित है। तो जब बौद्धिज्म से संबंधित है तो फैक्ट कुछ भी नहीं पता होगा, तो जो महापरिनिर्वाण की घटना है, जो महापरिनिर्वाण की घटना है वो कहां पे हुई थी, पावा में हुई थी। कब, ईयर कौन सा था, कल ही पढ़ाया हूं, तो आप लोग ये भी बता सकते हो। यहाँ पे एक पॉइंट लिख दो आप लोग। देखो मैंने यहाँ पे समझा दिया है, महापरिनिर्वाण मंदिर यहाँ पे स्थित है, लेकिन ध्यान देना महापरिनिर्वाण मंदिर जो है बनाया गया है वो 19वीं शताब्दी में बनाया गया है, ठीक है। जो एग्जैक्ट मूर्ति, जो मूर्ति वहां पे है वो खनन के थ्रू प्राप्त की गई थी, तो वहां पे लगाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे महापरिनिर्वाण की घटना यहाँ पे, यानी भगवान बुद्ध की घटना ये हुई थी, तो स्तूपा यहाँ पे उनका मौजूद है, ठीक है। मल्लों के बारे में एक अच्छी बात ये है कि ये एक संघ था, एक गढ़ था, एक रिपब्लिक स्टेट था, ठीक है। महाजनपदों में कई ज्यादा महाजनपद कहते हैं कि जो एक रिपब्लिक स्टेट थे। फॉर एग्जाम्पल वज्जी की राजधानी क्या थी आप बता सकते हो, तो ये भी कहते हैं ये एक रिपब्लिक स्टेट था। तो एक बहुत बेहतरीन विशेषता ये आपकी हो गई, बहुत ही बेहतरीन विशेषता इसके बारे में। मल्ल के बारे में यानी आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप समझ सकते हो, ठीक है। ये बात यहाँ पे आ गई। काशी की राजधानी कैपिटल क्या है, वाराणसी है, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र तो लिखोगे नहीं कि किस क्षेत्र में संबंधित है। आप काशी का यहाँ पे रिवर का नाम लिख सकते हो भाई कि काशी जो थी वो किस नदी के किनारे स्थित है, रिवर का नाम लिख सकते हो, ठीक है। काशी के एक महान शासक थे, उनका नाम था ब्रह्मदत्त, इंपॉर्टेंट है। अब देखो काशी बाउंड्री किसके साथ बनाती है, आप यहाँ पे ध्यान देना, तो ठीक है। काशी और कौशल यहाँ पे बगल बगल में है, तो इसी के लिए काशी और कौशल में अपने में खूब चलती थी। तो काशी ने एक बार क्या किया कि काशी नरेश ब्रह्मदत्त ने कौशल पे चढ़ाई की,
और कौशल पे विक्ट्री भी, इनके द्वारा कौशल पे विजय भी प्राप्त की गई, कौशल पे विजय प्राप्त की गई। तो ये सारी बात होगी, ठीक है। रिवर्स लिख सकते हो यहाँ पे, रिवर्स का नाम यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग। और कुछ इंपॉर्टेंट एक आध आपके दिमाग में फैक्ट चाहे तो लिख सकते हो। वत्स, वत्स की कैपिटल क्या होगी? तो कैपिटल इसकी राजधानी इसकी क्या है? कौशाम्बी राजधानी है इसकी। वर्तमान में प्रयागराज और बांदा वाला जो बेल्ट है, ठीक है, यमुना नदी के किनारे, देखो ये यमुना रिवर बेल्ट के इधर, ठीक है। तो प्रयागराज और बांदा में बेसिकली आप देखोगे वत्स महाजनपद देखने को मिलता है, ठीक है। उस जगह पे एक्सकवेशन किया गया तो वहां पे वत्स महाजनपद के साक्ष्य को प्राप्त हुए, ठीक है। यमुना रिवर बैंक यहाँ पे लगती है। यहाँ पे उत्खनन होता है बहुत तगड़ा, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकवेशन होता है, ठीक है, पुरातात्विक जब उत्खनन किया जाता है तो उत्खनन से हमको क्या है, यहाँ से एक तो कुछ सोर्सेज बताते हैं कि भाई वत्स पे उदयन का शासन था। तो जब यहाँ पे खनन किया गया तो एक महल टाइप की संरचना निकली। उत्खनन जब किया गया तो महल टाइप की एक संरचना निकली, एक राजप्रसाद निकला। ये माना गया कि ये राजप्रसाद किसका हो गया? ये राजप्रसाद होगा उदयन का, उदयन का राजप्रसाद होगा। ये जो फोर्ट है, ये जो महल है, ये किसका होगा? ये उदयन का होगा। एक पर्सनालिटी है, उनका नाम है श्रेष्ठी घोषित। या इन्होंने एक विहार यहां बनवाया था। हमको पता विहार किसके लिए बनते थे? तो जो बौद्धिज्म के, जैनिज्म के जो भिक्षुक होते थे, ठीक है, जो मॉन्क्स होते थे, वो कभी कभी भाई रेनी सीजन आ गया, ठीक है, थोड़ा विश्राम करने के लिए उनको कुछ जगह होनी चाहिए, ठीक है, तो उनके लिए विहार बनते थे। चैत्य क्या होता था? पूजा स्थल होता था। तो यहाँ पे इनके द्वारा एक निर्मित विहार है, उत्खनन से ये भी मिला, यानी एक विहार का साक्ष्य यहाँ मिला है, ठीक है, जो बताता है कि वत्स महाजनपद पे बौद्धिज्म की अच्छी पकड़ रही होगी। उदयन, ठीक है, ये सारी फैक्ट्स हो गए, ये सारे फैक्ट्स हो गए आपके। चेदी महाजनपद आ जाओ। चेदी महाजनपद, अब देखो मैं यहाँ पे महाभारत कालीन दौर जोड़ रहा हूँ आपको, महाभारत यहाँ भी जोड़ता हूँ और महाभारत आपका मैं यहाँ भी जोड़ देता हूँ, ठीक है, कुरु में। इन दो में आप जरूर महाभारत कालीन टर्म्स को लिखना। महाभारत, चेदी की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। ये सुक्तिमती वही है जिसकी चर्चा आप नॉर्मली महाभारत में पाते हो, जिसके राजा शिशुपाल थे। कौन थे राजा? शिशुपाल राजा हुआ करते थे। शिशुपाल की पूरी कहानी तो आपको याद ही है, यहाँ पे कहानी मत लिखना। ये क्या थे? ये किंग थे, उस ड्यूरेशन के किंग या रूलर थे, ये रूलर थे, ठीक है। अभी बुंदेलखंड का जो पूर्वी बेल्ट है, देखो यहाँ पे आपका है चेदी, ये देखो इस लोकेशन पे आपका क्या है? चेदी महाजनपद है, ठीक है, चेदी महाजनपद आपका है। तो आधुनिक बुंदेलखंड का जो पूर्वी वाला बेल्ट है, वहां पे आपको चेदी महाजनपद देखने को मिलता है। इस इन चीजों को आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, यानी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एरिया आप चेदी महाजनपद लिख दिए, ठीक। अब बहुत शिशुपाल को गई यार, एक्सप्लेन मत करना शिशुपाल की कहानी, ठीक है, इसमें इतना लिख दिए, बहुत बहुत बढ़िया है, और इसके ज्यादा मत। शूरसेन, भाई शूरसेन किस बेल्ट के हैं? मथुरा वाले। राजधानी क्या थी? कैपिटल इसकी क्या है? कैपिटल इसकी है मथुरा। सूरसेन का एक शासक था, खासतौर पे बुद्ध काल में, ठीक है, ये बौद्धिज्म का बहुत बड़ा फॉलोवर भी था, ठीक है, ये बौद्धिज्म का फॉलोवर भी था। यानी मथुरा वाले बेल्ट पे आप जो बौद्धिज्म की पकड़ देखते हो ना, आपको कुषाण डायनेस्टी में लगता होगा कि कुषाण डायनेस्टी में आते हुए के समय मथुरा क्या हुआ कि बुद्धिज्म की हब बनी, ऐसा नहीं है। अवंती पुत्र ने बौद्धिज्म को बहुत संरक्षण प्रदान किया, इसके कारण यहाँ पे बौद्धिज्म बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है। तो बुद्ध काल में यहाँ पे शासक अवंती पुत्र थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, ठीक। एक चीज मैंने एक बस यहां पे नहीं लिखा है, कुरु के बारे में मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया। कुरु आप देखो एक यहां पे लास्ट, अब इसी पैटर्न पे अब कुरु के बारे में इन 5, इसकी कैपिटल, रिवर, रूलर, बौद्धिज्म से कोई संबंध नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में किस में, और महाभारत कालीन कोई टर्म से। तो इन 5-6 पॉइंट से, इन 6 पॉइंट से आप 3 पॉइंट्स निकालोगे कुरु के बारे में। होमवर्क है ये, 3 पॉइंट्स आपको कुरु के बारे में निकालने हैं, ठीक है, और अपने नोट में नोट कर लेना है। अच्छा, मैंने देखा कई सारे मेरे दोस्त कॉपी लिख के भेजे हैं, उनकी कॉपी में एटलीस्ट 3 से 4 लोग की कॉपी में चेक करके ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और कॉपी अभी मैं डाउनलोड नहीं कर पाया हूं, कॉपी चेक कर दिया था, वो मैं दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है। तो 3 से 4 पॉइंट्स, 3 से 4 कॉपीज में चेक कर दूंगा। आप लोग को नए जो आपको क्वेश्चन देने वाले हैं वो एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल से PCS ध्यान देना अभ्यास, ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, PCS अभ्यास चैनल है, ठीक है। इस वक्त इस पे 3622 सब्सक्राइबर्स हैं। इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हो, जो डिटेल है मैं आपको दिखा देता हूँ। अपने टेलीग्राम पे टाइप करना होगा आपको PCS अभ्यास, ये टाइप करिए और इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, यहाँ से जुड़ जाइए। यहाँ पे क्या है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट PDFs हैं, ठीक है, जो और अदर इन्फॉर्मेशन हैं वो यहाँ पे शेयर की जा रही हैं, ठीक। तो यहाँ से आप लोग ऐड हो जाओ, यहीं पे आप अपनी कॉपी भी लिख के सेंड कर सकते हैं, यहीं पे आप अपनी कॉपी भी लिख के सेंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग चेक कर लेंगे।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो उत्तर प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित होगा, जो कि हम लोग टेलीग्राम पे देंगे। टेलीग्राम पे मैं अपना क्वेश्चन लिख दूंगा, तो एक बार आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहां से क्वेश्चंस लिख के आप भेज दो पीडीएफ बना के। पीडीएफ कैसे बनाना है, अपना नाम यहाँ पे नेम लिख देना और ऐसे लिख देना GS5 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं वहां पे अपलोड करूंगा, आप वहां से हमको सेंड कर देना, ठीक है। तो जो इनिशियली 3-4 लोग भेजे रहेंगे उनकी कॉपी चेक कर दूंगा। ये सारी बात होगी सूर्यसेन के बारे कुरु के बारे में आप लोग लिख लेना। अब बात आती है निष्कर्ष की, ठीक है। अब निष्कर्ष आप लोग सोचो क्या लिख सकते हो, तो एक चीज समझना, देखो 600 BC में हमको पता है, एक तो देखा माया जनपद की उद्भव के कारण हमने देख लिया, तो हमने देखा यार कि क्या कि आधे महाजनपद क्या है, ठीक है। कंक्लूजन में सोच जाओ भाई, आधे महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित होने पीछे ये रीजंस क्या होंगे, नदी तंत्र का मौजूद होना, ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी भी इकोनॉमी को फलने फूलने के लिए रिवर्स चाहिए, पानी के सोर्सेस चाहिए। रिवर्स थे तो फर्टाइल लैंड्स था, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होना स्टार्ट हुआ, जनसंख्या वृद्धि होनी स्टार्ट हुई, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, एक जो जनपद था वो महाजनपद में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। यही कारण है कि आधे महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इन महाजनपदों की एक और विशेषता क्या है, आपको धार्मिक समन्वय देखने को मिलेगा, क्योंकि महाजनपद जो दौर है ना वो बौद्धिज्म काल का दौर है, ठीक है, बौद्ध काल का दौर है। तो आप देखोगे कि बौद्ध काल और जैन काल, ठीक है, जैनिज्म दोनों का ही दौर है, तो यानी धार्मिक समन्वय के भी तत्व क्या है, ये महाजनपद अपने में समेटे हुए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 का टॉपिक बता देता हूं बस, ठीक है, कि यूपी के आर्ट एंड कल्चर के ऊपर क्या क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी रिफरेंस पीटी से भी रहेगा, ताकि ये क्लास सामने पीटी भी है तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंस बनी रहे, साथ साथ में चलता रहे, तो देखते चलेंगे हम लोग। इसका आंसर आप लोगों ने जो भी लिखा होगा एक बार देख लेना, इनमें से जो कंटेंट नहीं आपने लिखे थे ऐड कर लेना, बाकी 3-4 लोग की कॉपी तो मैं चेक करके सेंड ही कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।